हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है किलिंग ईव और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सकें। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक असैसिन और एक सिक्योरिटी ऑपरेटिव, दोनों की लाइव्स कैसे एक दूसरे से उलझकर जटिल रूप ले लेती है और उसका असर इन दोनों के फ्यूचर पर क्या होगा, बस यही दिखाया गया है इस सीरीज़ में। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ को दिखाया गया है 2018 से 2022 के बीच में और इसमें टोटल 4 सीजन्स हैं। ये सीरीज़ एक नॉवल पर बेस्ड है जिसका नाम है विलानेल और उसके राइटर का नाम है ल्यूक जेनिंग्स। ये सीरीज़ एक ब्रिटिश स्पाई थ्रिलर सीरीज़ है जिसको बनाया गया है यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि इंग्लैंड में, और उसको दिखाया गया था BBC अमेरिका नेटवर्क पर। विलानेल नॉवल एक्चुअली 4 नॉवेल्स की सीरीज़ है जो कि पहले सिर्फ ऑनलाइन ल्यूक जेनिंग्स ने पब्लिश किया था। ये ऑनलाइन पब्लिश हुए थे 2014 से 2016 के बीच में। फिर जब लोगों को ये नॉवेल्स खूब पसंद आई तब इसको 2017 में पेपरबैक और हार्ड कवर वर्जन्स में प्रिंट किया गया था। इस सीरीज़ के एज सच कोई क्रिएटर नहीं है, बल्कि हर सीज़न के अलग अलग फीमेल हेड राइटर्स रहे हैं। फर्स्ट सीज़न को लिखा था फीबी वॉलर ब्रिज ने, सेकंड सीज़न को एमरल्ड फेनल ने, थर्ड सीज़न को सुजैन हीथकोट ने और लास्ट सीज़न को लॉरा नील ने लिखा था। ये सभी काफ़ी अच्छी फीमेल राइटर्स हैं। अब एक बात जो सबसे ज़रूरी है इसमें कहने के लिए, और उसके लिए मैं रुक नहीं पा रहा हूँ, वो है जोडी कोमर की एक्टिंग। यार बस क्या ही बताऊँ। सीरियसली सीरीज़ का रिव्यू भले ही मैं ना दूँ, या फिर आप सीरीज़ अगर देखेंगे तो आपको शायद सीरीज़ पसंद आए या ना आए, लेकिन जोडी कोमर की एक्टिंग आपको वो पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं इतनी गारंटी तो दे ही सकता हूँ कि आप हो सकता है पूरी सीरीज़ सिर्फ और सिर्फ जोडी कोमर के लिए ही देख डालें। इतनी ऑसम एक्टिंग की है उन्होंने इसमें, मेरे पास शब्द नहीं है। एक्चुअली में जोडी कोमर के किरदार का नाम ही इसमें विलानेल है और वो एक साइकोपैथ असैसिन है, यानी कि क्रेज़ी हत्यारा हिंदी में हम जिसे कह सकते हैं। और उन्होंने इस रोल को बखूबी निभाया है, यानी कि कैरेक्टर को पूरी तरह से, बल्कि उससे ज़्यादा ही जोडी कोमर ने जस्टिफाई करके दिखाया है। आई थिंक शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम। बस आप जाके देखो यार, सिर्फ और सिर्फ जोडी कोमर के लिए। ऊपर से एक बात वैसे बता दूं कि कहानी भी इस सीरीज़ की काफ़ी अच्छी है और ये सीरीज़ इतनी बढ़िया है कि इसे ढेर सारे बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं। ऑब्वियसली जोडी कोमर को तो मिला ही है एमी अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग लीड एक्ट्रेस इन ड्रामा सीरीज़, और भी कैटेगरीज और अलग अलग तरह के अवार्ड्स इस सीरीज़ ने जीते हैं, जैसे कि ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स भी जीते हैं इस सीरीज़ ने, जो कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑस्कर है ब्रिटेन में, फॉर बेस्ट ड्रामा सीरीज़, फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन अ ड्रामा सीरीज़, फॉर बेस्ट लीड एक्टर इन अ ड्रामा सीरीज़, और भी बहुत सारी कैटेगरीज में। आइए जल्दी से छोटा सा बेसिक प्रेमिस बता देता हूँ। इसमें एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर जो कि MI5 में काम करती है और जिसका नाम है ईव पोलास्ट्री, उसको एक टास्क दिया गया है जिसमें उसको कैप्चर करना है विलानेल को, जो कि एक असैसिन है। ईव पोलास्ट्री का किरदार निभाया सैंड्रा ओ ने। अब वैसे आप सीरीज़ का नाम समझ ही गए होंगे, किलिंग ईव, यानी कि विलानेल ईव को मारने के लिए उसके पीछे पड़ी रहती है पर उसे मारती नहीं है, और ईव भी विलानेल को कई बार पकड़ती है लेकिन उसे अरेस्ट नहीं करती है। तो ऐसा क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में जिसके कारण दोनों एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो आइए सभी सीजन्स की कहानी शॉर्ट में बता देता हूँ। तो फर्स्ट सीजन में दिखाते हैं कि ईव अपने जॉब से बोर हो चुकी है MI5 में, उसके पास कुछ खास काम नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ विलानेल को एक साइकोपैथ असैसिन दिखाया है जिसको किसी की हत्या करने में बहुत मज़ा आता है और उसको कुछ फील भी नहीं होता है किसी का मर्डर करने के बाद, और वो बहुत ही बड़े बड़े लोगों यानी कि हाई प्रोफाइल मर्डर्स कर रही है, ऐसे मर्डर्स जो कि न्यूज़पेपर में छपते हैं। दरअसल विलानेल अपने आप को ही चैलेंज करती रहती है कि वो किस तरह टिपिकल से टिपिकल हाई सिक्योरिटी वाले किसी भी बंदे का मर्डर कर सकती है, और वो भी बिना कोई एविडेंस छोड़े। एनीवे, रिसेंटली विलानेल एक मर्डर करती है वियना में, और ईव एक्चुअली इन हाई प्रोफाइल मर्डर्स को ऑलरेडी अपने टाइम में रिसर्च कर रही है। तो जब वियना वाला मर्डर हुआ तो ईव ने उस मर्डर को उन्हीं हाई प्रोफाइल मर्डर से
कनेक्ट कर लिया। और ईव फिर MI5 में अपने सुपीरियर्स को जाके बताती है कि ये जो मर्डर्स हो रहे हैं ये एक फ़ीमेल कर रही है, लेकिन उसके सुपीरियर्स ईव की उस थ्योरी को डिसमिस कर देते हैं। एनीवे ईव को फिर पता चलता है कि वियना वाले मर्डर का एक विटनेस है, यानी कि चश्मदीद गवाह मर्डर के वक्त वहाँ पर मौजूद था और वो इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती है। एक्चुअली में विलानेल ने उस विटनेस को भी मार दिया था, लेकिन वो विटनेस मरा नहीं था। तो ईव छुपके से उस विटनेस के पास पूछताछ करने जाती है हॉस्पिटल में। इधर विलानेल को भी पता चल जाता है कि एक विटनेस जिंदा है, तो फिर विलानेल हॉस्पिटल में जाके उस विटनेस का मर्डर कर देती है और साथ में विलानेल एक नर्स और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का भी मर्डर कर देती है। जब MI5 को पता चलता है कि ईव के इन्वेस्टिगेशन के कारण ही विलानेल को पता चला कि एक विटनेस जिंदा बच गया है, तो वो ईव को MI5 से निकाल देते हैं। लेकिन फिर MI6 के रशिया सेक्शन की हेड, जिसका नाम कैरोलिन मार्टिन है, वो ईव की इन्वेस्टिगेशन से बहुत इम्प्रेस्ड है और वो उसको ऑफ द बुक्स हायर कर लेती है उस असैसिन को पकड़ने के लिए, यानी कि विलानेल को पकड़ने के लिए। ऑफ द बुक्स मतलब कि कैरोलिन ने ईव को ऑफिशियली तौर पर MI6 में हायर नहीं किया है, यानी कि MI6 में ईव एज एन एम्प्लॉय हायर नहीं हुई है, बल्कि कैरोलिन ने ईव को अनऑफिशियली हायर किया है, यानी कि ईव को अगर इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार MI6 या कैरोलिन नहीं होंगे। एनीवे विलानेल को इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय असैसिन दिखाया है और वो काम करती है एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसका नाम है द 12, और विलानेल का एक हैंडलर है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिन, और इनका किरदार निभाया किम बॉर्डनिया ने। इनकी एक्टिंग भी लाजवाब रही है। हैंडलर का मतलब होता है कि जो असैसिन की सारी ज़रूरतें पूरी करता है, जैसे कि उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था, उसको कुछ भी सामान चाहिए किसी टारगेट को मारने के लिए या उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जैसे कि सर्वेलेंस कैमरा या वेपन्स, वो सब हैंडलर देता है असैसिन को। और वही ऑर्गेनाइजेशन और असैसिन के बीच में काइंड ऑफ एक मीडिएटर होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की बात असैसिन तक कम्युनिकेट करता है, और हैंडलर ही असैसिन को उसकी फ़ीस वगैरह लाके देता है ऑर्गेनाइजेशन से। वाइस वर्सा भी होता है, हैंडलर असैसिन का कम्युनिकेशन भी ऑर्गेनाइजेशन तक लेके जाता है। एनीवे ईव और विलानेल एक दूसरे के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलते खेलते एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं और अपने असली मिशन को भूल जाते हैं और एक दूसरे के करीब आने लग जाते हैं। सेकंड सीजन की शुरुआत होती है फर्स्ट सीजन के एंड से, जिसमें ईव और विलानेल का एक बहुत ही वायलेंट एनकाउंटर होता है और विलानेल उस दौरान घायल हो जाती है, लेकिन किसी तरह वहां से बच के भाग जाती है। फिर विलानेल हील होके वापस अपने मिशंस पर लग जाती है। इधर ईव को वापस लंदन बुला लिया जाता है जहां पर एक मर्डर हुआ है और उसे 12 नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने ही ऑर्डर किया था। लेकिन ईव कहती है कि विलानेल ये मर्डर नहीं कर सकती क्योंकि ईव को पता है कि विलानेल अभी घायल है। इसलिए ईव कहती है कि ये मर्डर किसी नए असैसिन ने किया है और ईव उसका नाम द घोस्ट रख देती है। इसके बाद विलानेल ठीक हो जाती है और उसको एक नया हैंडलर मिलता है जिसका नाम है द रेमंड, लेकिन विलानेल उससे खुश नहीं है और वो अपने पुराने हैंडलर को ही वापस चाहती है, यानी कि कॉन्स्टेंटीन को। एनीवे इधर वो नई असैसिन मर्डर पे मर्डर कर रही है और ईव उसका पीछा कर रही है और विलानेल उस नए असैसिन से भी खुश नहीं है। इसलिए ईव और विलानेल ना चाहते हुए भी एक साथ काम करते हैं उस नई असैसिन यानी कि द घोस्ट को ढूंढने में, और फिर लास्ट में ईव और विलानेल उस असैसिन को ढूंढते ढूंढते रोम पहुंच जाते हैं जहां पर दोनों की जान खतरे में है। इस सीज़न में 12 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और भी बातें पता चलती हैं। थर्ड सीज़न की शुरुआत होती है रोम के इवेंट्स के 6 महीने बाद। रोम में ईव जैसे तैसे बच जाती है विलानेल के हाथों मरते मरते। ईव बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में चली जाती है रोम की घटनाओं के बाद, और फिर वो MI6 छोड़ देती है और एक कोरियन रेस्टोरेंट में अभी वो काम कर रही है। उधर दूसरी तरफ विलानेल 12 के लिए काम करना छोड़ दी है और स्पेन में सेटल हो गई है और वो शादी करने वाली है। तभी एक पुराना असैसिन जिसका नाम दाशा है वो पहुंच जाता है स्पेन में विलानेल के पास। दाशा ने ही दरअसल विलानेल को पास्ट में असैसिन बनने की ट्रेनिंग दी थी। दाशा विलानेल को बोलता है उसे वापस 12 के लिए काम करना पड़ेगा,
लेकिन विलानेल बोलती है कि उसे कीपर वाली पोजीशन चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि एक्चुअली में कॉन्स्टेंटीन और दाशा की पोजीशन से भी ऊपर है। अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए विलानेल को एक और मर्डर करना पड़ेगा 12 के लिए। इधर कैनी नाम का एक बंदा, जो कि एक्चुअली सीरीज की शुरुआत से ही ईव की टीम में था और कैरोलिन का बेटा है, वो भी MI6 छोड़ देता है और जर्नलिस्ट बन जाता है, जो कि 12 को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ईव कैनी के साथ मिलती रहती थी अक्सर काम के बाद, लेकिन एक दिन जब ईव कैनी से मिलने जाती है तो देखती है कि कैनी ऑफिस में नहीं है। ईव बाहर जाती है तो उसे कैनी की लाश दिखती है और उसे किसी ने छत से फेंक दिया है। इसके बाद कैरोलिन वापस आती है ईव के पास और कहती है कि विलानेल फिर से एक्टिव हो गई है और मर्डर्स कर रही है और कैरोलिन को ईव की ज़रूरत है उसको पकड़ने में। ईव फिर से कैरोलिन को इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन कर लेती है। दूसरी तरफ विलानेल को एक असैसिन दिया गया है जिसको उसको मेंटर करना है, यानी कि विलानेल को एक असैसिन को ट्रेन करना है, लेकिन वो उसका भी मर्डर कर देती है। फिर विलानेल को कॉन्स्टेंटीन मिलता है और वो उसे बताता है कि ईव अभी भी ज़िंदा है। बस ऐसे ही फिर कहानी चलती रहेगी। ईव और विलानेल फिर से एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाते हैं। 4th सीज़न की शुरुआत 3rd सीज़न के काफ़ी समय बाद से होती है और इसमें विलानेल धर्म की तरफ जा चुकी है और एक चर्च में रह रही है इंग्लैंड में, फादर विकार के साथ और उसकी बेटी मे के साथ। इधर ईव एक प्राइवेट सिक्योरिटी के लिए काम करती है अब, और वो अभी भी 12 के पीछे पड़ी है। वो कॉन्स्टेंटीन को ट्रैक कर लेती है और देखती है कि वो रशियन टाउन का मेयर बन चुका है। इधर MI6 में कैरोलिन का डिमोशन हो चुका है और वो भी 12 को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन चूंकि अब उसकी उतनी ऑफिशियल पावर्स नहीं है तो वो ईव से हेल्प मांगती है। दूसरी तरफ विलानेल ईव को अपने बैप्टिज्म में बुलाती है। बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है उसके लिए आप लोग चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना का रिव्यू देखिए। एनीवे, ईव आने से मना कर देती है। दरअसल विलानेल ईव को बताना चाहती है कि वो चेंज हो गई है और अब वो और मर्डर्स नहीं कर रही है और फ्यूचर में भी नहीं करेगी। इसके बाद विलानेल ईव को सरप्राइज विजिट करती है, लेकिन ईव अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती है। इसके कारण विलानेल गुस्सा हो जाती है और वो चर्च वापस आके फादर विकार की बेटी मे को पानी में डुबा के मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर अपने आप को रोक लेती है। अल्टीमेटली इस सीज़न में विलानेल भी 12 के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहती है। ईव और विलानेल का इस सीरीज़ में एक ही मकसद है और वो है 12 को डिस्ट्रॉय करना। तो ये था बेसिक प्लॉट पूरी सीरीज़ का। कहानी वाकई में अच्छी है। एक और अच्छी बात इस सीरीज़ की ये है कि इसकी सारी शूटिंग एक्चुअल लोकेशंस में जाके हुई है और इसकी शूटिंग बहुत सारे यूरोप के देशों में हुई है, जैसे कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड्स वगैरह वगैरह। तो इसकी लोकेशंस बड़ी मस्त मस्त है, जो कि सीरीज़ को और भी सुंदर बनाती है देखने में। और एक और बात, विलानेल इसमें जो कपड़े पहनती है वो इतने फैशनेबल होते हैं और इतने ऑसम होते हैं। खासकर जोडी कोमर पर तो सभी कपड़े बहुत ही सूट करते हैं, बल्कि उसके कपड़े देख के लड़कियों को भी वही पहनने का मन कर जाएगा। द वे जोडी कोमर कैरीज दोज क्लोथ्स, इट्स रियली ब्यूटीफुल। एनीवे, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। इसे देखिए सिर्फ और सिर्फ जोडी कोमर के लिए। मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ, पर हाँ, वैसे काफ़ी अच्छी थ्रिलर सीरीज़ है ये। सो आप लोग इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये है कि सैंड्रा ओ 30 साल से ऐसे लीड रोल के लिए वेट कर रही थी, लेकिन उनको जब ऑडिशन के लिए बुलावा आया तब उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि प्रोड्यूसर्स उन्हें कौन सा रोल देने वाले हैं। उन्हें लगा कि कोई छोटा मोटा रोल, जैसे कि कोई रिसेप्शनिस्ट या डॉक्टर का रोल उन्हें मिलने वाला है, जैसे कि जनरली एशियन एक्टर्स के साथ हॉलीवुड में होता है। खैर, अब उतना नहीं होता है, बट सैंड्रा के एजेंट ने उन्हें दिलासा दिया कि उन्हें ईव का ही रोल मिलेगा। दूसरा फैक्ट ये है कि जोडी कोमर बार्सिलोना में अपने फ्रेंड्स के साथ छुट्टियां मना रही थी जब उन्हें ऑडिशन का कॉल आया। उनको अपने चांसेस बिल्कुल स्लिम लग रहे थे इसमें कोई भी रोल मिलने के, लेकिन फिर भी उन्होंने 13 घंटे की फ़्लाइट पकड़ के लॉस एंजलिस ट्रैवल किया। और जब सैंड्रा ओ और जोडी कोमर ने एक सीन का ऑडिशन दिया एज अ पेयर, तब प्रोड्यूसर्स को बहुत पसंद आया और दोनों ईव और विलानेल के रोल के लिए फ़ाइनल कर लिए गए। तीसरा फैक्ट ये है कि
पहले जब सैंड्रा ओ को अप्रोच किया गया इसमें रोल के लिए, तब उनकी टीम ने कह दिया कि अभी वो अनअवेलेबल है। लेकिन फिर फर्स्ट सीज़न की हेड राइटर फीबी वॉलर ब्रिज ने सैंड्रा ओ के एजेंट को फ़ोन करके कहा कि सैंड्रा ही ईव के रोल के लिए बनी है। चौथा फैक्ट ये कि जोडी कोमर को जब पता चला कि इसकी राइटर फीबी वॉलर ब्रिज है, तो फिर वो इस सीरीज़ में रोल चाहती थी, क्योंकि जोडी फीबी की बहुत बड़ी फ़ैन है। वो इसलिए क्योंकि फीबी खुद एक मशहूर एक्ट्रेस हो गई थी अपनी कॉमेडी सीरीज़ के कारण, जिसका नाम है फ्लीबैग, और फीबी ने वो सीरीज़ खुद ही लिखी है। इसके लिए फीबी को बेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमेडी सीरीज़ का बाफ्ता अवार्ड भी मिला था। पांचवा फैक्ट ये कि जोडी कोमर और फीबी वॉलर ब्रिज दोनों ही ब्रिटिश एक्ट्रेसेस हैं। इन दोनों को एक ही रात में एक साथ बेस्ट एक्ट्रेसेस के लिए एमी अवार्ड मिले थे, पर अलग अलग कैटेगरी में। जोडी को ड्रामा सीरीज़ के लिए और फीबी को कॉमेडी सीरीज़ के लिए। और मज़े की बात, फीबी ने ही किलिंग ईव का फर्स्ट सीज़न लिखा है। छठा फैक्ट ये कि ये सीरीज़ पूरी तरह से ऑलरेडी यूएसए में दिखाई जा चुकी थी यूके में रिलीज़ होने से पहले, जबकि इस सीरीज़ की कंट्री ऑफ ओरिजिन यूके ही है। IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 8.1, जिसे रेट किया लगभग 1,33,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है ये, और जोडी कोमर की एक्टिंग वाह भाई वाह, बस क्या ही कहने। एनीवे, आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।